हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इस होटल में बुकिंग करने के लिए 9000 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं और कैसे इजिप्शियन मम्मीज के डेड बॉडी से कलर्स को बनाया जाता है और कैसे सोते हुए इस इंसान के सर में बंदूक की गोली चली गई। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को बनाने में कितनी ही मेहनत क्यों ना करे, लेकिन उसके बनाए हुए पेंटिंग को पहचान उसमें दिए गए रंगों से ही मिलती है। और पेंटिंग को बनाने में ज़्यादातर ऑयल पेंट, वाटर कलर या एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन कलर्स की कीमत कभी कभी लाखों में भी चली जाती है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया के सबसे रेयर कलर मौजूद है और उनमें से कुछ कलर्स को जिन चीज़ों से बनाया गया है उनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मम्मी ब्राउन, जो भूरे रंग का पिगमेंट था और ये पिगमेंट 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और इस ब्राउन पिगमेंट को इजिप्शियन मम्मीज के डेड बॉडी को पीस कर पाउडर के फॉर्म में लाकर उस पाउडर से इस ब्राउन पिगमेंट को बनाया जाता था, जिसकी वजह से ये पिगमेंट बहुत ही ज्यादा रेयर था। दूसरा कलर था रेड और इस रेड पिगमेंट को कोशिनियल नाम के इस इंसेक्ट को पीस कर बनाया जाता था। तीसरा कलर था येलो और इस पिगमेंट को कैडमियम मेटल के पाउडर से बनाया जाता था, जबकि कैडमियम मेटल को बैटरी, सोलर सेल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिल्वर सोल्डरिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट नंबर 2, एक साल को एक सेंचुरी कहा जाता है और जिनका भी जन्म सन 2000 से पहले हुआ है वो बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि उन्हें दोनों सेंचुरी को देखने का मौका मिला है। और आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है जिसने 3 सेंचुरीज को देखा है। लेकिन एमा मार्टिना लुइजी मोरानो मूरी, जिनका जन्म 29 नवंबर 1899 में इटली के सिल्वियास्को में हुआ था और इनका नाम वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन के लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है और ये दुनिया की आखिरी इंसान थी जिनका जन्म सन 1800 में हुआ था और 15 अप्रैल 2017 में इनका देहांत हो गया और मरने से पहले इनकी उम्र 117 साल 3 महीने 23 दिन थी। नंबर 3, दोस्तों आप लोगों ने ज्यादातर ईगल्स के कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स को ही देखा होगा जिसे साइड से खींचा जाता है और देखने में कितना खतरनाक लगता है, लेकिन अगर आप ईगल को सामने से देखें तो कुछ ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज बिजली का झटका लगा हो। फैक्ट नंबर 4, तो आप लोगों ने इंटरनेट पर कई अजीबोगरीब इमेजेस को देखा होगा और उन इमेजेस को पहली बार देखने पर नॉर्मल इमेजेस की तरह ही लगते हैं, लेकिन उस इमेज को ध्यान से देखने पर उस इमेज में छुपी हुई क्रिएटिविटी समझ में आती है। ठीक उसी तरीके का एक इमेज है ये और इस इमेज को ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब गेस करिए कि ये क्या है। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है। कर लिया? तो दोस्तों इस इमेज में जो आपको दिख रहा है ये कोई सीमेंट की दीवार नहीं है बल्कि ये दिल वालों की दिल्ली का सैटेलाइट इमेज है और दिल्ली स्पेस से कुछ ऐसी दिखती है। फैक्ट नंबर 5, टॉप 10 इंडियन स्ट्रीट फूड के लिस्ट में पानी पूरी नंबर 1 पोजीशन पर आती है क्योंकि पानी पूरी को इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन यही चटपटी पानी पूरी आज कई लोगों की बीमारी की वजह बन रही है। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही तेलंगाना में टाइफाइड के मामले बढ़ रहे थे जो मई के दौरान 2700 थे और जून में बढ़कर 2752 हो गए थे, जिस पर तेलंगाना हेल्थ ऑफिशियल्स ने इस टाइफाइड वेव की वजह पानी पूरी को बताया क्योंकि टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके पीछे सैल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है और ये दूषित पानी पीने या नहाने से फैलता है। और ज्यादातर सड़क पर मिलने वाले पानी पूरी को बनाने में हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है और उन पानी पूरी के मसालेदार पानी को बनाने में ज्यादातर टैप वाटर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है जो अच्छे से फिल्टर भी नहीं होती, जिसके वजह से उन पानी पूरियों को खाकर लोग बीमार हो रहे थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने अगर प्रिंगल्स के पोटैटो चिप्स को खाया है तो आपने एक चीज नोटिस किया है क्या कि प्रिंगल्स के सभी चिप्स का शेप सेम होता है और प्रिंगल्स के बॉक्स में बाकी चिप्स के पैकेट की तरह टूटे फूटे या अनइवन शेप के चिप्स नहीं आते। पर ऐसा क्यों होता है? क्या बाकी कंपनी जानबूझकर टूटे फूटे और अनइवन चिप्स को पैक करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल इसके पीछे चिप्स का डिजाइन और पैकेजिंग जिम्मेदार होता है। इसे रोकने के लिए प्रिंगल्स ने हाइपरबोलिक पैराबोलाइट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके चिप्स को डिजाइन किया है, जिसके वजह से प्रिंगल्स के बॉक्स में चिप्स एक के ऊपर एक स्थिर रहते हैं, जिससे चिप्स आसानी से टूटने से बच जाते हैं, जिसके वजह से प्रिंगल्स के बॉक्स में सभी चिप्स सेम शेप के होते हैं और इसी हाइपरबोलिक पैराबोलाइड शेप की वजह से प्रिंगल को एक के ऊपर एक रखकर ऐसे गोल स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 7,
दोस्तों दुबई का बुर्ज अल अरब वैसे तो एक 5 स्टार होटल है, लेकिन एक जर्नलिस्ट की वजह से इसे 7 स्टार होटल का टाइटल मिला था और यह होटल इस टाइटल का हकदार भी है क्योंकि इसमें मिलने वाली लग्जरी और क्लास अलग ही लेवल का है, जिसकी वजह से इस होटल में एक दिन रहने की कीमत 17 लाख रुपए से भी ज्यादा है। और इस होटल में मिलने वाली लग्जरी इस प्राइस को कुछ हद तक जस्टिफाई करती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जीरो रियल एस्टेट नाम का एक होटल है जिसमें बुकिंग करने के लिए 9000 लोग वेटिंग लिस्ट में है। और ये होटल ना ही कोई आलीशान बिल्डिंग में है और ना ही इस होटल में सोने चांदी से सजे कमरे हैं, बल्कि इस होटल के रूम्स स्विट्जरलैंड के टैगनबर्ग के घाटियों में सी लेवल से 12000 मीटर ऊपर बने हैं, जिसमें कोई भी दीवार नहीं है, जिसके वजह से आपको प्रकृति के बीच नेचर के साथ रहने का मौका मिलता है। और इस होटल में जाकर आप टैगनबर्ग के सभी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे माउंटेन लेक, आउटडोर पूल्स, रिवर और साथ ही राइन विलेज पर हाइकिंग और एल्पस्टाइन माउंटेन के सबसे ऊंची घाटी सेंटीज पर क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं और केबल कार से जर्फस्टन माउंटेन में जाकर वहां के नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। और इस होटल में आपकी सहूलत के लिए एक मॉडर्न बटलर भी मिलता है जो आप तक खाने पीने से लेकर आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। और अब बात करते हैं इस होटल में एक दिन रुकने की कीमत, तो वो $308 है जो इंडियन रुपीज़ में 24,619 रुपये होते हैं। फैक्ट नंबर 8, तो हम जब भी कोई खाने की चीज़ खाते हैं तो उस चीज़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों में फंस जाते हैं, जिससे हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस खाने को खाकर एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। और अगर इस फंसे हुए खाने को साफ ना किया जाए तो ये हमारे दांतों की कैविटी और सांसों की दुर्गंध का कारण बनती है, जिसे रोकने के लिए ब्रश और माउथ वॉश करना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके लिए आजकल कई तरह के टूथपेस्ट और माउथ वॉश मिलते हैं। लेकिन पुराने समय में एंशिएंट रोमन्स के दौर में इंसान और जानवर दोनों के पेशाब को माउथवॉश की तरह इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि पेशाब सांसों की दुर्गंध को दूर करने में और दांतों को साफ करने में मदद करता है, क्योंकि पेशाब में एमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के कंपाउंड मौजूद होते हैं जो एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन ये पेशाब वाला माउथवॉश कितना काम का है ये तो बस रोमन्स ही जानते हैं। फैक्ट नंबर 9, BGMI जैसे गेम्स में प्लेयर ज्यादातर हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि सर में गोली मारने पर ज्यादा डैमेज होता है। ठीक उसी तरह रियल लाइफ में भी अगर किसी इंसान के शरीर में गोली लग जाए तो उसका जिंदा बचने का चांस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर वही गोली उसके सर में लग जाए तो उसका जिंदा बचने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन फ्लोरिडा में रहने वाले 35 साल के माइकल माइलोम एक सुबह तेज सरदर्द के साथ नींद से उठे और दर्द इतना ज्यादा था कि माइकल ने उसकी पत्नी अप्रैल माइलोम को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। और जब माइकल हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने देखा कि माइकल के दाहिने कान के नीचे गोली लगने का निशान है, जिसे कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स ने माइकल के सर का एक्सरे किया और एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर के होश उड़ गए। डॉक्टर्स यकीन नहीं कर पा रहे थे कि माइकल जिंदा कैसे है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार माइकल के सर में गोली लगी थी और वो गोली माइकल के सर में फंसी हुई थी। लेकिन माइकल का लक उस दिन 7वें आसमान पर था, इसके वजह से समय रहते हॉस्पिटल पहुंच गया, जिसके वजह से उसकी जान बच गई। और बाद में पुलिस ने माइकल की पत्नी अप्रैल माइलोम को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि उसने माइकल पर गोली चलाया था, क्योंकि घटना के पहले दिन वो जल्दी सो गया था। फैक्ट नंबर 10, सबसे ज्यादा वेट उठाने का रिकॉर्ड हेक्टर ब्योर्सन के पास है, जिसने अनऑफिशियली जिम में डेडलिफ्ट के दौरान 101 केजी का वेट लिफ्ट किया था, जिसका आधा भी एक एवरेज इंसान का उठा पाना नामुमकिन है। लेकिन हेक्टर ने इस नामुमकिन से काम को अपने सालों की मेहनत और ट्रेनिंग के दम पर कर दिखाया था। लेकिन थ्योरेटिकली ये एक इंसान की वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी की आखिरी हद नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में मसल्स पर ह्यूमन ब्रेन का लिमिटेशन है, और अगर हमारा ब्रेन मसल बिल्डिंग में उस लिमिटेशन को हटा दे तो ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस से हम अपने शरीर में इतना मसल मास गेन कर पाएंगे जिससे हम इतना कैपेबल हो जाएंगे कि हम 1000 केजी से भी ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो जाने से पहले प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।